ठीक है, तो आप इस वाले में भी फिलेट मार सकते हैं, नहीं मार सकते, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं इसे मिला देता हूँ अब इस पॉइंट को। तो हमारा ये जो पेन हेड विद टेपर्ड नेक था ये टोटली पूरा बन गया। बस ये एंगल 15 डिग्री का नहीं बना। ये 15 डिग्री का एंगल बनाना मुश्किल है क्योंकि हमें लेंथ बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। इसका एक सॉल्यूशन है, अगर हम इस पॉइंट पर इस तरफ 7.5 डिग्री का और इस तरफ 7.5 डिग्री का एंगल बना देंगे तो बीच वाला एंगल जो होगा हमारा 15 का हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल इसका हाफ हो जाएगा और इसके इक्वल इसका हाफ हो जाएगा, तो दोनों हाफ हाफ मिलके 15 हो जाएगा, 7.5 7.5। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आया हमें एंगल की, जो हमें पता होनी चाहिए। तो 7.5 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए मैं इस पॉइंट पर अपने इसको रखूंगा डी को और 7.5 मार्क कर लूंगा यहाँ। ये हो गया हमारा 6 7 और ये 7.5। ठीक है, यहाँ मार्क कर लिया और इस लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए। तो इसका क्या होगा, ये हमने डी को सेट किया और इस पॉइंट से यहाँ से होते हुए इस 7.5 डिग्री का जो एंगल था हमने यहाँ तक इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब सेम दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं डायरेक्टली और 7.5 डिग्री का एंगल मार्क कर लेता हूँ इस पे। 90 95 6 7 7.5 7.5 हमने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये हमने दोनों तरफ 7.5 का 7.5 का बना दिया। जो इसका एंगल बनेगा वो टोटल 15 का बनेगा यहाँ पे। अब देख सकते हैं इस पॉइंट को कितनी दूर दूर है और इसको मिलाने के लिए कितना लंबा ले जाना पड़ेगा लेंथ। तो हम इतनी लंबी लेंथ का रिविट बना इस पे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमें इजी एग्जांपल से ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं हम। अपने एंगल की प्रॉपर्टीज से इसे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और एग्जाम में या फिर टीचर्स इसको ऐसे ही चेक करते हैं कि इसकी मतलब कैसा रिविट हमारा सही बना है या नहीं। एंगल ये चेक करते हैं इस वाले रिविट में। ठीक है, आपको ध्यान रहे इस वाले रिविट में एंगल सही से बनाना है। ये हमारा पेन हेड विथ टेपर्ड नेक भी जो टाइप रिविट है वो भी पूरी तरह ड्रॉ हो चुका है। बस मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, डायमेंशन नेमिंग और डायमेंशन जैसे बोलते हैं वो दिखा देता हूँ बस। तो हमारा ये पेन हेड विथ टेपर्ड नेक टाइप की रिविट भी हमारी ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद हम बनाएंगे राउंड काउंटर संक हेड। ठीक है, इस टाइप की रिविट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिविट का डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे एक सर्टेन लेंथ तक। ठीक है, पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायरेक्ट, डाया 20 ही लेंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम रखेंगे सबसे पहले और यहाँ हमने रखा और 30 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। 90 इधर 10 20 30। ठीक है, यहाँ हमने मार्क किया। सेम हमने इसको इधर रखा और यहाँ भी हमने मार्क किया 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है, 100 110 120 10 20 30। ठीक है, अब जो ये पॉइंट मिला इससे हम मिलाएंगे इसे। ये 2 पॉइंट हमें जो मिले हैं हमारे बहुत काम के हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, इसलिए हमने 30 इधर ले लिया और 30 इधर से बना दिया। 30 30 दोनों का हाफ हाफ हो गए, प्रॉपर्टीज से यहाँ पे 60 का एंगल बन जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 15 का बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है 30 डिग्री का, उसको हम नीचे से ना बढ़ाकर या इस पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। कितना, 0.5D। 0.5D मतलब 10 mm तक का बढ़ाएंगे ऊपर ऊपर। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से बढ़ा देता हूँ ड्राफ्टर की हेल्प से इस पॉइंट को लेकर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया था इसको हमने 10 mm तक ऊपर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके हमने अब इस पॉइंट की सीध में लेके हम 10 mm तक बढ़ा देंगे। इतना हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ये मार्क करना है, ये मतलब 1.5D की एक आर्क लगानी है। तो यहाँ इस नीचे से कितनी लेंथ लेंगे, इस पॉइंट से कट होता हुआ जाए। इसके लिए हमारे पास क्या है, हम ड्राफ्टर को सेट करके करेंगे इस पॉइंट पे। 1.5D मतलब हमारा D20 का है तो 30 mm की हो जाएगी। तो 1.5D हमने यहाँ पे मार्क किया इसे और इसे यहाँ मार्क कर लिया यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इस पॉइंट को इन दोनों लाइनों से मिला देंगे तो 60 डिग्री का एंगल अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखें अब इस पॉइंट पे मैंने सेट किया तो 60 डिग्री का एंगल अपने आप बन गया। ठीक है, अब इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये भी हमारा 1.6D की बन जाएगी, जो हमें यहाँ पे ये 1.5D की बन जाएगी। ठीक है, जो हमें बनानी थी 1.5D मतलब 30 mm की। इतना पोर्शन हमारा पूरा बन चुका है। अब बस हमें यहाँ पे एक आर्क बनानी है। तो आर्क बनाने के लिए हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ 1.5D ले ली थी। अब इस पॉइंट पर कंपास रख के एक आर्क बना देंगे, बस हमारी पूरी ड्राइंग ये बन गई। ये हमारा राउंड काउंटर संक हेड बन गया। ठीक है,
तो राउंड काउंटर संक इसको इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बनी हुई है, ठीक है। इसलिए अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, जैसे इसमें फिगर में नेमिंग है, ऐसे मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ। ये थी हमारी राउंडेड काउंटर संक हेड टाइप रिवेट, ठीक है। अब हमें अगर फ्लैट काउंटर संक हेड बनानी है तो मतलब हमने जहाँ पे एक राउंड दिखाया है इसको सिर्फ इतना मिटा देंगे और जो ये बचेगा फ्लैट, ये फ्लैट टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो अब इसे बना सकते हो, मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे इसमें बनाया वैसे होगा, बस ये लास्ट स्टेप जो हमने यहाँ पे आर्क मारी है ये नहीं होगी, बस ये फ्लैट रहेगा। तो ये थी हमारी फ्लैट काउंटर संक हेड टाइप रिवेट, ठीक है। सेम इसकी तरह, बस यहाँ पे ये आर्क नहीं है, राउंड काउंटर संक हेड की तरह, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं मशरूम टाइप हेड रिवेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम जो इसका डायमीटर है डी वो ड्रॉ करेंगे और लेंथ के एक सर्टेन लेंथ के साथ 20 डी लेंगे हम इसे, 20 इधर 20 उधर, ठीक है। ये हमने मार्क किया इसे और ये मार्क किया और इस 20 को नीचे ले जाएंगे सर्टेन लेंथ तक, यहाँ नीचे लेके आए और इस पॉइंट से यहाँ नीचे लेके आए, ठीक है। और इसमें हम कटेड पॉइंट में दिखा देंगे जैसे दिखाते थे ब्रेक पॉइंट में। अब हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा गिवन है इसमें हमारी लेंथ कितनी कटी हुई है इसमें 1.52 डी। 1.52 डी को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, डी हमारा 20 है, हमने कैलकुलेट किया तो कितना है हमारा 30.4। हम इसको या फिर 30.5 ले सकते हैं या फिर 30 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 30.5 लूंगा कि 31 और 30 के बीच की डिस्टेंस को ले लूंगा, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए। और जो हमारा यहाँ पे इसमें मशरूम टाइप में हेड दिया हुआ है उसकी लेंथ है 2.25 डी। 2.25 डी को लेंगे कैलकुलेटर में तो कैलकुलेट करते हैं। 2.25 डी को हमने कैलकुलेट किया तो 45 आया हमारा, ठीक है। 45 आया तो मतलब हम इस पॉइंट पर रख के एक्सिस पे 45 को हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 45 को, तो 22.5 इधर 22.5 उधर, तो 45 पे मार्क करके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। अब इससे क्या देखते हैं, हम इस पॉइंट से होते हुए अपना ये जो 30.4 है उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राफ्टर को हम सेट करेंगे अपने, ये हमारा 30 और 31 के बीच में ड्राफ्टर आ गया mm के, और इस पॉइंट से हम मार्क लगा लेंगे। और जो ये मार्क मिला इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से इतनी लेंथ तक हम प्रकार खोलेंगे जो हमारा होगा 30.4, जो कि हमारी डिस्टेंस कितनी है, हमारी ये 1.25 डी है, ठीक है। हमने कंपास को यहाँ खोला और इस पॉइंट पर रखा और इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दिया, हमारा बन गया मशरूम टाइप रिवेट, ठीक है। मशरूम टाइप रिवेट है ये, मशरूम टाइप हेड का। अब इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स की रिवेट्स, ठीक है, जो कि उसके हेड्स के शेप के हिसाब से उसका नाम दिया गया है।